गोरखपुर को सपनों का शहर बना दिया है योगी आदित्यनाथ ने। कभी माफिया के लिए बदनाम शहर में आज बह रही विकास की गंगा। यूपी में पूर्वांचल का नया चेहरा है। योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली माफिया मुक्त बन गई है। गुरु गोरखनाथ की पुण्य भूमि। अब वहां मेट्रो और मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है जमाना। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का प्रवेश द्वार गोरखपुर यदि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है तो ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभेद गढ़ भी है। आज से एक दशक पहले गोरखपुर को एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता था जहां श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर हरिशंकर तिवारी जैसे कुख्यात माफियाओं का हुक्म चलता था और जहां दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार, जमीन कब्जा और अन्य दूसरे अवैध काम धड़ल्ले से होते थे। पूरा गोरखपुर बम बारूद की गंध से परेशान था। लोग यहां से होकर गुजरना नहीं चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु गोरखनाथ की इस पृष्ठभूमि का आज पूरी तरह रूपांतरण कर दिया है। आज गोरखपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। यहाँ अब न कोई माफिया है और न किसी के पास कोई अवैध काम करने की हिम्मत। गोरखपुर अब पूर्वांचल का सबसे खूबसूरत चेहरा बन चुका है। जहाँ मेट्रो है, दुनिया भर के निवेशक यहाँ आने को तैयार हैं और किसी महानगर की तर्ज पर यहाँ वाणिज्यिक गतिविधियाँ भी हो रही हैं। जिस तरह सैफई के विकास का श्रेय मुलायम सिंह यादव को और ग्रेटर नोएडा का श्रेय मायावती को जाता है, उसी तरह गोरखपुर का चेहरा बदलने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है, जो उनकी कर्मभूमि है। स्थिति ये है कि पूर्वांचल का सबसे विकसित शहर पहले वाराणसी को कहा जाता था, लेकिन अब यदि वहां बाबा विश्वनाथ और गंगा को छोड़ दिया जाए तो गोरखपुर किसी भी दृष्टि से कम नहीं रह गया है। गोरखपुर की इस विकास यात्रा के बारे में बता रहे हैं आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। घटना 2 साल पहले की है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल झील में सुबह सुबह एक शव तैर रहा था। एक कूड़ा बीनने वाले ने इसे देखा और जल्द ही ये शहर में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने फौरन झील की किलेबंदी कर दी। ये एक हत्या थी। स्थानीय मीडिया में सनसनी फैल गई, लेकिन जल्दी ही सब कुछ साफ हो गया। ये आत्महत्या का मामला था। गोरखपुर शहर का रामगढ़ ताल 5 साल पहले खूनी नाला के नाम से चर्चित था। ये कुख्यात अपराधियों का हॉटस्पॉट था, जहां हत्या कर शवों को फेंका जाता था। लेकिन आज ये एक खूबसूरत झील है जो डेटिंग पॉइंट बन गया है। नए नए जोड़े हाथ में हाथ डालकर यहाँ टहलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सेल्फी लेते हैं और रील्स बनाते हैं। झील अब 50 सीसीटीवी कैमरों में घिरी हुई एक सुरक्षित जगह बन गई है। ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद के साथ नाव चलाने का एक खुशनुमा पोस्ट भी शेयर किया था। मठ के वर्चस्व वाले गोरखपुर में चल रहे महत्वाकांक्षी बदलावों के तहत इस झील का सौंदर्यीकरण एक शानदार रूपक है। गोरखपुर का चेहरा तेजी से बदल रहा है। अब यहाँ मेट्रो, मॉल, वाटर कॉम्प्लेक्स, लग्जरी क्रूज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नई चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे, एम्स और भारत के OTT प्लेटफॉर्म का भविष्य है। भारत में विकास की परिकल्पना को राजनीति से जोड़ दिया गया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये अच्छी तरह पता है। इसलिए उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ की पुण्य भूमि का चेहरा पूरी तरह से बदलने का फैसला किया, जिससे आज गोरखपुर उनका अभेद दुर्ग बन गया है। अगर सैफई का विकास मुलायम सिंह यादव के कारण हुआ है, ग्रेटर नोएडा की स्थापना विकास का श्रेय मायावती को जाता है, तो गोरखपुर भी योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, जो तेजी से उत्तर प्रदेश की शोकेस सिटी बन रहा है। पहले गोरखपुर तंग गलियों और छोटी कल्पनाओं से भरा एक अराजक शहर हुआ करता था, लेकिन आज ये योगी आदित्यनाथ के सपनों का शहर है। गोरखपुर ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में
वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद को पछाड़ते हुए 1.71 लाख करोड़ रुपए का निवेश अर्जित किया है। गोरखपुर में अब बिजली नहीं कटती है। 1 दशक पहले स्ट्रीट लाइट के नाम पर केवल खंभे होते थे, लेकिन आज सड़कें रोशनी से नहाई रहती हैं। अब शहर की लड़कियां धड़ल्ले से आधी रात तक पूरे शहर में स्कूटी की सवारी करती हुई दिख जाएंगी। अब किसी को इस पर आश्चर्य नहीं होता और न ही डर लगता है। जब आईएएस अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को पिछले साल गोरखपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो उन्हें पता था कि 10 लाख की आबादी वाले शहर को पूरी तरह से कायापलट की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास एक महत्वाकांक्षी दृष्टि थी और सतही बदलाव पर्याप्त नहीं था। योगी के आदेश पर तंवर ने शहर को बदलने की सीएम की योजनाओं के बारे में जाना और रामगढ़ ताल झील से शुरुआत करने का फैसला किया। उनके डिजाइन में मुंबई का मरीन ड्राइव था। आज ये क्षेत्र पैदल चलने वालों के लिए एक सैर का, वाहन चालकों के लिए एक 4 लेन की सड़क, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच, फवारे, पेड़ और सफेद तंबू जैसी छतरियां समेटे हुए है, जो गोरखपुर के बढ़ते क्षितिज के एवज में खूबसूरत सूर्यास्त की चाह रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के चबूतरे के साथ बेहद लोकप्रिय है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के ताज, विवांता, रमादा, हॉलिडे इन और मेरियट इस झील के आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं, जहां निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। गोरखपुर प्रशासन की प्रेरणा मुंबई नहीं बल्कि लंदन है। विशेष रूप से वहां का बड़ा फेरिस व्हील द लंदन आई, गोरखपुर आई, रामगढ़ ताल झील के तट पर एक भव्य मनोरंजन का साधन होगा। गोरखपुर आने वाले लोग पहले केवल मठों में जाते थे, लेकिन अब वे झील और 2021 में खुले 21 एकड़ के विशाल चिड़ियाघर भी जाने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को पिछले साल चिड़ियाघर में अपनी यात्रा के दौरान एक तेंदुए के बच्चे को दूध पिलाते हुए भी देखा गया था। गोरखपुर में अब रियायती दरों पर बड़े घरों और फार्म हाउसों को बढ़ावा देने वाले रियल एस्टेट होर्डिंग दिखने लगे हैं, जबकि एक अन्य बैनर ग्लोबल ब्रांड्स को दर्शा रहा है। गोरखपुर के बदलाव का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। वो गोरखपुर को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह मानते हैं। वो यहाँ के हर नुक्कड़ और कोने से परिचित हैं और हमेशा नए विचारों के लिए तैयार रहते हैं। योगी आदित्यनाथ महीने में 3 बार गोरखपुर आते हैं और जारी निर्माण कार्यों के अपडेट के लिए अधिकारियों से मिलते हैं। आने वाले दिनों में गोरखपुर को कई परियोजनाओं द्वारा भी परिभाषित किया जाएगा, जिनमें एक सैटेलाइट सिटी और एक चीज़ शामिल है जो इन दिनों सभी भारतीय शहरों की आकांक्षा है, एक चमचमाती नई मेट्रो जो लोगों की यात्राओं को सुगम बनाने का वादा करती है। हालांकि ये अभी भी एक प्रस्ताव है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोचिन, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नोएडा और पुणे की फहरिस्त में शामिल होने के बाद गोरखपुर भारत का 16वां शहर बन जाएगा जहां मेट्रो होगी। गोरखपुर के इस रूपांतरण को योगी का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। आज यहां दुनिया भर के निवेशक आने के लिए तैयार हैं। पहले जहां रेलवे के ठेकों के लिए बमों और गोलियों की आवाजें गूंजा करती थीं, आज गोरखपुर में हर दिन किसी न किसी नई कंपनी का शिलान्यास या उद्घाटन हो रहा है। जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में गोरखपुर यूपी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। इसका कारण भी है, यहाँ श्रम सस्ता और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इलाके के लोग काम करने से पीछे नहीं हटते, इसलिए कंपनियां उनका कौशल विकास कर उन्हें एक कुशल श्रम शक्ति के रूप में विकसित कर रही है। बहुत पहले नहीं, 1980-90 के दशक में गोरखपुर श्री प्रकाश शुक्ला, हरिशंकर तिवारी और उनके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे गैंगस्टरों का गढ़ था, जिन्हें एक समुदाय का समर्थन प्राप्त था। वर्चस्व की लड़ाई अक्सर सड़कों पर फैल जाती थी, जो अक्सर राजपूत बनाम ब्राह्मण नारों के साथ विभाजित होती थी। 1997 में कथित तौर पर शाही को मार गिराने के बाद शुक्ला थोड़े समय के लिए विजयी हुए, लेकिन अगले साल पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। रक्तपात और गैंगवार ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए चारा प्रदान किया, लेकिन कारोबारी समाज के लिए ये जबरन वसूली के लगातार खतरे के साथ डर का माहौल था। लेकिन पिछले महीने हरिशंकर तिवारी की मौत की खबर बमुश्किल एक फुटनोट जैसी आई। उसका अंतिम संस्कार सामान्य तरीके से हुआ।
जो योगी आदित्यनाथ की माफियाओं पर नकेल कसने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए अब ये चर्चा आम है कि गोरखपुर कभी मच्छरों और माफियाओं के लिए बदनाम था, लेकिन अब विकास और 3M यानी मेट्रो, मैन्युफैक्चरिंग और माफिया मुक्त के लिए जाना जाता है। लोग कभी इस सुप्त शहर में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों से अभिभूत हैं। एक समय था जब लोग दिल्ली जाने का सपना देख रहे थे क्योंकि वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। अब दिल्ली गोरखपुर आ गई है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।